स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, here is your English teacher, Mr. Vidya Ijaz, and I hope you all will be fine and safe at home, inshallah. Ta'ala. Students, today we shall move towards our review 2 of Unit 5 to 8, and there is first heading comprehension, and the first statement is answer the following questions. Students, here you can see all the questions which we have discussed in our exercises. After this, we shall move towards our vocabulary because we have to learn the answer of these questions from exercises, and we have discussed the answer also. There is second heading vocabulary. Choose the correct option. Branches of the tree were covered with blanket of snow. In this sentence, we find in an example of alliteration, personification, simile, या metaphor. Students, you also know very well you never see the blanket of snow. आपने कभी भी ब्लैंकेट ऑफ स्नो नहीं देखा, मैंने भी कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी देखा है? ब्लैंकेट ऑफ स्नो नहीं होता। ड्यू टू स्नो फॉलिंग देयर मे बी टू मच स्नो ऑन द ब्रांचेस, बट जब वो उस बहुत ज़्यादा स्नो को कह रहे हैं इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ स्नो एज एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो, सो इट्स अ मेटाफोर। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो, दे सेड दैट एवरीथिंग वॉज कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ स्नो। ठीक है, इट्स अ मेटाफर। सिमिली में रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड होता है। पर्सोनिफिकेशन में पर्सन की क्वालिटी जो है वो उस चीज़ को दे दी जाती है, और सिमिली में हम लोग लाइक और एस का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सिमिली के लिए तो इट्स क्लियर मेटाफर। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखो। मोरल आपकी वेल्थ नहीं होती। ठीक है, फोर्टिट्यूड आपका हो सकता है, सेल्फ एस्टीम हौसला हो सकता है, आपकी हिम्मत होती है। ठीक है, सेक्शन भी नहीं होता और वॉइस भी नहीं होती। तो कीप अप योर मोरल मीन कीप अप योर फोर्टिट्यूड या फिर सेल्फ एस्टीम, अपने हौसले को अपनी हिम्मत को बुलंद रखो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए एग्जाम्स में आ सकता है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एंटोनिम ऑफ। कवर्ड मीन होते हैं बेटे छुपाना, ढांपना किसी चीज़ को, और उसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट हमने चूज़ करना है। स्प्रेड होता है फैला देना, एक्सपोज होता है उसको वाज़ह कर देना, बेनकाब कर देना। ठीक है, स्ट्रेच होता है खींचना, एनक्लोज होता है उसको छुपाना। तो हमारे पास कवर्ड का एंटोनिम है एक्सपोज, बेनकाब करना। ठीक है, द लिटिल बर्ड्स आर पिपिंग येट। पिपिंग मीन अभी भी वो चहचहा रहे हैं। ठीक है, तो द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ सिनोनिम ऑफ। पिपिंग का सिनोनिम हमारे पास है ट्विटरिंग, बिकॉज क्राइंग, वीपिंग एंड येलिंग इसका मीनिंग है चलाना, रोना, चीखना। तो हमारे पास जो पिपिंग है जिसका मीनिंग है ट्विटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ काउंटेबल नाउन। नो, इट्स नॉट काउंटेबल। मटेरियल नाउन भी नहीं है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं है, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। क्राउड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है द डॉग सैड डैश हिज मास्टर। द डॉग सैड बिसाइड हिज मास्टर। वो अपने मास्टर की तरफ बैठा है, उसके साथ नहीं बैठा, उसके पार नहीं बैठा, उसके ऊपर नहीं बैठा, बल्कि वो मास्टर के एक तरफ बैठा है। ठीक है, आपने सब ऑप्शंस के मीनिंग क्लियर करने के बाद कोई करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। वेट, इंतज़ार करो, डैश आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। बिफोर, मेरे आने से पहले इंतज़ार करो, इंतज़ार करो मेरे आने वापस आने से पहले नहीं। अनलेस, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता इंतज़ार करो। इफ़ मीन होता है अगर, इंतज़ार करो अगर मैं वापस आ जाता। क्या है? टिल होता है तक। वेट, इंतज़ार करो, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस आ जाता हूँ, मेरे वापस आने तक इंतज़ार करो। ठीक है, आई हर्ड अ नॉइस डैश फ्रॉम द रूम। आई हर्ड अ नॉइस, मैंने शोर सुना। केम यानी कि हर्ड मैंने सुना, केम आता था। मैंने, अब इसकी ट्रांसलेशन करें, मैंने शोर रूम से यानी कि कमरे से आता था, शोर सुना। मैंने कमरे से आता, शोर सुना। तो आता था केम हर्ड के साथ सेकंड फॉर्म के साथ आप नेक्स्ट सेकंड फॉर्म पुट नहीं कर सकते। ठीक है, पास्ट के साथ। नेक्स्ट आपके पास है कमिंग, आता हुआ। ठीक है, आई हर्ड अ नॉइस, कमिंग आपका नाउन बन गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर है। आई हर्ड अ नॉइस कमिंग फ्रॉम द रूम। कम भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट के साथ आप प्रेजेंट टेंस यूज़ नहीं कर सकते और पास्ट के साथ आप फ्यूचर भी यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है ही स्पोक वेरी लाउड, वो बहुत ऊंचा बोला। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ। इट्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर, कि उसका बोलने का तरीका है।
नॉट फ्रीक्वेंसी, ये नहीं पूछा गया कितनी बार वो बोला, डिग्री किस हद तक वो बोला, ठीक है, टाइम किस वक्त बोला, ये भी नहीं पूछा गया। स्टूडेंट्स, इट्स एडवर्ब ऑफ मैनर, उसका काम है ना उसका बोलने का तरीका है ना, उसने पूछा कि मैनर उसका कोई काम है, उसका मैनर है, पूछा उसने वो किस मैनर में किया, ठीक है, ऊँची किया, लो वे में वो स्पीक आउट उसने बोला है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात माइंड में रखनी है, अगर आपको सेपरेटली वेरी का वर्ड अंडरलाइन है, ठीक है, तो आपने डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री को चूज़ करना है, और सेपरेट अगर आपका लाउड का वर्ड अंडरलाइन है तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। अब हमारे पास है वेरी लाउड, तो ये आपके वर्ब को शो कर रहा है, ही स्पॉक वेरी लाउड, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ काम है ना आपका, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है, वर्ब का एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, वी वॉच्ड हिम गो, द अंडरलाइन वर्ड इज़ आ और एन। स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो भी इन्फिनेटिव होता है, और जिस सेंटेंस में दो वर्ब यानी कि टू वर्ब्स इकट्ठे काम कर जाएं, ठीक है, तो वो भी फर्स्ट वर्ब सेकंड का इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। वी वॉच्ड हिम गो, वॉच्ड भी आपके पास वर्ब है और गो भी आपके पास वर्ब है, तो ये आपका इन्फिनेटिव होगा। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कुकिंग में आपके पास वर्ब के साथ आई एन जी लगा के, यानी वर्ब को आई एन जी लगा के नाउन बनाया गया, तो दिस नाउन इज़ कॉल्ड जेरेंड। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीड, अगर तुम सख्त मेहनत कर लेते, अगर तुम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो तुम कामयाब हो जाते, ठीक है ना। तो अगर तुम ये काम कर लेते तो फ्यूचर में ये काम भी हो जाता। तो जो आपका पास्ट का फ्यूचर है ना, ठीक है ना, अगर तुम सख्त मेहनत कर लेते तो तुम कामयाब हो जाते, ठीक है। तो पास्ट के फ्यूचर के लिए हम वुड का वर्ड यूज़ करते होते हैं, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड। और नेक्स्ट थिंग इज दिस स्टूडेंट्स, इट्स थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। थर्ड कंडीशनल में हमारे पास एक तरफ अगर आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो दूसरी तरफ वुड हैव और शुड हैव यूज़ होता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टू, द अंडरलाइन फ्रेज इज़ आ प्रपोजिशन फ्रेज, ऑन को माइंड में रखें, इट्स प्रपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ अप्रोप्रिएट सेंटेंस, इसमें से अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है, आपने इसके सीक्वेंस को चेक करना है कि सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ ही प्लेस कर रहा है। वी आर टायर्ड यूजुअली, इट्स नॉट करेक्ट सीक्वेंस, बोलने से बड़ा अजीब सा लग रहा है। वी आर टायर्ड यूजुअली बाय द एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट करेक्ट। वी आर टायर्ड बाय यूजुअली, ये तो है ही रॉन्ग, ठीक है। वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे, इट्स करेक्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स। वी आर टायर्ड बाय एंड ऑफ द डे यूजुअली, तो यहाँ पर आपका एडवर्ब का यूज़ होना भी रॉन्ग है, और यहाँ पर भी आपका एडवर्ब का यूज़ होना रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो अगर वर्ब के साथ वी आर टायर्ड यूजुअली आपका वर्ब के साथ प्लेस कर गया, ठीक है, लेकिन वो कुछ सूटेबल नहीं लग रहा, आपका सूटेबल यही सेंटेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ आई होप यू विल लर्न दिस review and the other lessons very well, inshallah. Allah Hafiz students.